के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसके 21 पद से 33 पद तक। Ephesians chapter 5 verses 21 to 33। अब पिछले कुछ रविवारों से हमने एक नई सीरीज का आरंभ किया है। जो सीरीज इस बात को बताती है कि हमारा जो परिवार हो वो मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग फैमिली। जो सीरीज है वो है स्ट्रॉन्ग फैमिली, मजबूत परिवार। और परमेश्वर इस बात को अपने वचन के द्वारा हमारे समक्ष रखता है कि परमेश्वर की आदि से यही योजना थी, यही उद्देश्य था कि मनुष्य एक मजबूत परिवार का गठन करे, जिस परिवार में परमेश्वर का हाथ रहे और ये मजबूत परिवार दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता चला जाए। वही चीज आगे बढ़ती है जो मजबूत होती है, वही परिवार आगे बढ़ेगा जो मजबूत परिवार होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन बार बार इस बात पर जोर देता है कि जो हमारा परिवार है, जो हमारा वैवाहिक जीवन है, वो एक मजबूत हो, एक स्ट्रॉन्ग हो, जिससे कि जो वैवाहिक आनंद है, जो पारिवारिक आनंद है, जो विवाह का आनंद है, उसको हम अनुभव कर सकें। और विवाह केवल विवाह के लिए नहीं किया जाता है, विवाह इसलिए किया जाता है कि मेरे जीवन में आनंद और आदर आए, इसलिए हम विवाह करते हैं। और यही मूल उद्देश्य आरंभ से परमेश्वर का रहा, क्योंकि उसने देखा कि जो आदम है वो उदास है, निराश है, हताश है, अकेला है, उसके जीवन में आनंद नहीं है। सब कुछ उसके पास है लेकिन आनंद नहीं है। और आनंद तभी आता है जब हम एक परिवार में गठित होते हैं। ये जो पारिवारिक आनंद है, ये जो वैवाहिक आनंद है, उसकी लालसा हर एक व्यक्ति करता है और उसको प्राप्त करने के लिए कुछ यत्न करने पड़ते हैं। कुछ बातें हैं जो परमेश्वर अपने वचन में बताता है कि अगर हम उन वचनों का, उन बातों का पालन करेंगे तो जो उद्देश्य परमेश्वर का हर एक परिवार का है कि वो आनंद के साथ, आदर के साथ आगे बढ़े, तो परमेश्वर उसको पूरा करता है। और हमने पिछले रविवार को इस खंड को देखा और हमने इस शीर्षक पर विचार किया, लव एंड रिस्पेक्ट। जो आदर और प्रेम है जो इस खंड में हमें मिलता है, जब पति और पत्नी के बीच में आदर और प्रेम है, तो ये जो आदर और प्रेम जो परस्पर है, जो म्यूचुअल है, जो रिस्पेक्ट एंड लव जो म्यूचुअल है, यही हमारे वैवाहिक जीवन को, यही हमारे पारिवारिक जीवन को मजबूत करता है। अगर पति और पत्नी के बीच में, अगर परिवार में परस्पर आदर और प्रेम नहीं है, म्यूचुअल लव एंड रिस्पेक्ट नहीं है, तो परिवार खुश नहीं रहेगा, वो परिवार आनंदित नहीं रहेगा, उस परिवार में प्रभु की आशीष नहीं रहेगी, उस परिवार में आनंद नहीं रहेगा। हालांकि वो परिवार रहेगा वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के रूप में, एक छत के नीचे, एक घर में, एक बिस्तरे में, लेकिन जो वैवाहिक आनंद है, जो आनंद की बात है, उस जीवन में, उस परिवार में नहीं रहेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि जो पत्नियां हैं वो अपने पति का आदर करें और जो पति है वो अपनी पत्नी से प्रेम करें, लव एंड रिस्पेक्ट। और हमने पिछले रविवार को देखा था कि जो पत्नियां हैं वो कैसे अपने पति का आदर करें। हमने इस बात को देखा कि जो विवाह का आनंद है वो कई बार कुछ समस्याओं के कारण चला जाता है। अब हर परिवार में समस्याएं आती हैं, हर परिवार में कभी न कभी हर्ट होता है, हर परिवार में कभी न कभी मानसिक तनाव रहते हैं, आपस में मनमुटाव आ जाता है, आपस में कई चीजें होती हैं, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स रहती हैं। लेकिन उस दौरान कई लोग हैं जो चुनाव करते हैं, जो कपल्स हैं, जब भी प्रॉब्लम्स बराबर परिवार में बनी है, वैवाहिक जीवन में बनी है, जिसको मैंने आपके समक्ष रखा था लास्ट संडे, चुनाव करते हैं। क्या चुनाव करते हैं? डिवोर्स एंड गेट रीमैरिड।
ये उनका चुनाव रहता है। जब भी परिवार में समस्या, उतार चढ़ाव, हर्ट, वो ये चुनाव करते हैं कि मैं अपनी पत्नी को, मैं अपने पति को छोड़कर अब मैं दूसरा विवाह करूं। अब मैं इस पर एक संदेश दूंगा आगे चलकर, डिवोर्स एंड रीमैरिज, लेकिन केवल फुटनोट के रूप में। बाइबल में फिर भी डिवोर्स अलाउड है, तलाक फिर भी बाइबल में अलाउ है कुछ शर्तों के आधार पर, लेकिन रीमैरिज इज नॉट अलाउड। बाइबल में पुनः विवाह, दूसरा विवाह अलाउ नहीं है, जिसको हम देखेंगे। और इसीलिए डिवोर्स या तलाक आसान नहीं है, कि परमेश्वर वचन कह रहा है हालांकि तुम्हारा डिवोर्स हो गया, तुम्हारा तलाक हो गया है, अब तुम विवाह नहीं कर सकते, दूसरा विवाह नहीं, क्योंकि मैंने कसम खाई थी जीवन के अंत तक मैं तेरे साथ। तो बाइबल बड़ी स्पष्ट है कि कुछ कारणों से आपका तलाक हो सकता है और आपने तलाक भी ले लिया है, लेकिन दूसरा विवाह नहीं। और जो भी दूसरा विवाह करता है उसके विषय में हम आगे देखेंगे। लेकिन कई कारणों से लोग कर लेते हैं। हमने देखा था जब भी परिवार में समस्या तो तलाक तो कर लेते हैं, लेकिन रिमेन सिंगल। वो कहते हैं अब मेरा जो विश्वास है वो संबंध से, रिलेशनशिप से उठ गया है, इसलिए मैं अकेला रहूंगा। जिस पर हम जोर दे रहे हैं, जब भी परिवार में प्रॉब्लम, समस्याएं, हम अपने वैवाहिक जीवन में बने तो रहते हैं, हम अपने परिवार में बने तो रहते हैं, लेकिन जो फुलफिलमेंट है, जो जॉय है, उसको खो देते हैं। और यही हमारा उद्देश्य इस सीरीज के द्वारा है, और यही परमेश्वर का वचन कहता है। जब भी हमारे परिवार में समस्याएं आती हैं, बार बार उतार चढ़ाव आते हैं, पति पत्नी के बीच में नोक-झोंक होते हैं और वो बराबर चल रहे हैं, तो वो इस निष्कर्ष में पहुंचते हैं, ये चुनाव करते हैं कि हम दोनों साथ तो रहेंगे, हम एक घर में तो रहेंगे, पति पत्नी के रूप में रहेंगे, लेकिन जो वैवाहिक आनंद है, जो विवाह का फुलफिलमेंट है, जो विवाह का जॉय है, वो चला जाता है। और यही मैं इस सीरीज के द्वारा आपके समक्ष लाना चाहता हूं, क्योंकि आज अधिकतर जो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं और जो मिडिल क्लास फैमिलीज है, इसी से जा रहे हैं। जो अपर क्लास फैमिलीज हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आज तलाक कर लेते हैं, ठीक है, आधा मेरा आधा तेरा, और दूसरे शादी और तीसरी शादी, और कहते हैं वी विल बी फ्रेंड्स, और भोजन के लिए मिलते हैं, लंच के लिए मिलते हैं, लेकिन साथ नहीं रहते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आज जिस बात पर हम विचार कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, बाइबल लोग कह रहे हैं कि बहुत से हमारे क्रिश्चियंस में, हमारे विश्वासियों में ऐसे परिवार हैं जिन्होंने ये स्थान लिया, सोच लिया है अब कोई रास्ता नहीं है, बच्चों के खातिर साथ रहेंगे, समाज के खातिर साथ रहेंगे, और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन उस विवाह के आनंद को खो दिया है। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है तुम साथ रह रहे हो, बहुत अच्छा, लेकिन वर्क इट आउट, बिल्डअप, जिससे कि इस विवाह के आनंद को, जो आरंभ में तुम्हारे जीवन में था लेकिन किसी कारणवश चला गया है, उसमें कार्य करो। केवल अलगाव नहीं, केवल जो इनर कॉम्प्रोमाइज है, जो अंदर की क्राई है, केवल उसको नहीं, लेकिन वर्क इट आउट। अब उस संबंध में अपना कार्य करो, मिलो, बैठो, बातचीत करो, जिससे कि जो आनंद है वो वापस परिवार में आ जाए। आज बहुत से परिवार है जो घुट के रह रहे हैं साथ, लेकिन वो आनंद नहीं है, वो आनंद नहीं है, वो प्रेम नहीं है। वो यही मेरा उद्देश्य है इस सीरीज के द्वारा, कि जो आनंद हमने विवाह का खो दिया है उसको हम पुनः प्राप्त करें, उसको हम पुनः लें, जिससे कि वो फुलफिलमेंट, वो आनंद हमारे परिवार में, हमारे आपसी जीवन में बना रहे। यही इस खंड के द्वारा हम सीखते हैं। यही जो खंड है दो शब्दों को हमारे सामने रखता है, एक तो है आदर और दूसरा है प्रेम। इन दो शब्दों के द्वारा, इन दो सिद्धांतों के द्वारा, इन दो सच्चाइयों के द्वारा हम फिर से आपस में उस प्रेम को, उस आनंद को ला सकते हैं।
अब बुनियादी जो बातें हैं जिसको मैंने आपके समक्ष रखी थी कि जो बुनियादी बात है इस आधार पर हमें आगे चलना है। आधार क्या है कि दोनों पति और पत्नी परमेश्वर के सामने एक समान है, कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है। ये मेरी मानसिकता, ये मेरी मेंटालिटी कि परमेश्वर की दृष्टि में पत्नी और पति दोनों एक समान है, दोनों बराबर हैं। उनका जो टेम्परामेंट है फर्क हो सकता है, उनकी पर्सनैलिटी फर्क हो सकती है, उनका फिजिक फर्क हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के सामने दोनों एक समान है। ये मेरी सोच ये कि हमारा आपस में परस्पर आदर और प्रेम, परस्पर अधीनता, म्यूचुअल सबमिशन। इसलिए जो भी परिवार आरंभ होता है, जो मजबूत होता है, वो इस विचारधारा से कि हम अपने परिवार का आरंभ अधीनता के साथ, परमेश्वर के प्रति अधीन और एक दूसरे के प्रति अधीनता के साथ। मेरा परिवार इस विचार से आरंभ नहीं होता है कि मुझे रोटी पकाने वाली चाहिए। अगर मैं उस बात से आरंभ करता हूं अपना परिवार, तो मेरी मानसिकता मेरी पत्नी के पीछे, मेरी पत्नी के लिए रोटी पकाने वाली ही रहेगी। लेकिन जो परमेश्वर कह रहा है कि जो हमारा जो हेल्दी जो मैरिज है, मजबूत परिवार है, उसका जो आरंभ है वो अधीनता के साथ, परस्पर सबमिशन, आदर और प्रेम, परस्पर म्यूचुअल। ध्यान सुने, परमेश्वर का वचन कह रहा है पत्नियों अपने पति का आदर करो और पति अपने पत्नियों से प्रेम करो। आज जो साइकोलॉजिस्ट है, आज जो साइकोलॉजी है, मॉडर्न साइकोलॉजी, जो मनोविज्ञान है, वो आज इस बात को कहते हैं कि पति की जो आवश्यकता है, जो पति पत्नी से चाहता है, जो मांग करता है, जो पति की आवश्यकता पत्नी से है, वह आदर की। पति अपने पत्नी से आदर चाहता है, ये साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, ये आज का मनोविज्ञान कहता है। और जो पत्नी है, जो पत्नी की आवश्यकता है, जो पत्नी अपने पति से चाहती है, वो प्रेम चाहती है। ये आज का मनोविज्ञान कह रहा है, लेकिन बाइबल ने हजारों वर्ष पूर्व कह दिया। आज ये मनोविज्ञान कह रहा है, आज ये मॉडर्न साइकोलॉजी कह रही है कि पत्नी अपने पति से प्रेम चाहती है और पति अपनी पत्नी से आदर चाहता है। लेकिन हजारों वर्ष पूर्व परमेश्वर के वचन ने इस बात को रख दिया है, हे पत्नियों अपने पति का आदर करो, हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम करो। लास्ट संडे में देखा था कि पत्नी अपने पति का आदर करे, उसके अधीन रहे। ये आदर, ये अधीनता क्या बताती है? हमने कई प्रैक्टिकल बातों को देखा था, लेकिन एक बात जिसको मैंने आपके समक्ष रखा था, उसको आज मैं रखूंगा। कैसे पत्नी अपने पति का आदर करे? कभी भी अपने पति की बुराई दूसरे लोगों के सामने और अपने बच्चों के सामने ना करें। यह पत्नी का आदर अपने पति के लिए कि चाहे कैसा भी क्यों ना हो, चाहे कितनी भी बातें क्यों ना हो, लेकिन एक पत्नी अपने पति की बुराई कभी भी दूसरे लोगों के सामने नहीं करेगी। एक पत्नी कभी भी अपने पति की बुराई अपने बच्चों के साथ नहीं करेगी। अगर पत्नी अपने पति की बुराई दूसरे लोगों के सामने कर रही है, अपने बच्चों के सामने कर रही है, तो कोई भी उसके पति का आदर नहीं करेगा। जब उसके पति का आदर नहीं होगा तो उसका भी आदर नहीं होगा। ये परमेश्वर है। यह है पत्नी अपने पतियों का आदर करे। बहुत से पत्नियां गर्व समझती है अपने पति के विषय में बुराई करने में, सोचती बड़ी अच्छी बात है, लेकिन नहीं, आदर वही है। चाहे कुछ भी हो जाए, घर की बात घर में, उसके सामने उससे बातचीत। दूसरी बात जो मैंने कहा था जिसको हमें रखना है वो ये कि जो स्त्री हो, कैसे आदर, उसके जो शब्द हो वो मिठास वाले हो, नैगिंग नहीं हो।
स्वीट बट नॉट नैगिंग, जो हिंदी में है झगड़ालू, अब बाइबल में आया है जो नीति वचन में, बड़े घर में झगड़ालू स्त्री के साथ रहने से उत्तम है कि छत के ऊपर कोने में रहना अधिक अच्छा। जो टपकने वाला घर है और जो झगड़ालू स्त्री है एक से हैं, इसलिए जो नैगिंग है, जो झगड़ालू किस्म का रवैया है, उसको हम दूर करें। यह है आदत। आज दूसरा जो शब्द है पति पत्नी से प्रेम, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण। 25वां पद, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि जो पति है, जो हमने 22वें पद में भी देखा कि पति जो है वो पत्नी का सिर है, जैसे मसीह कलीसिया का सिर है। जो पति है उसको एक लीडर के रूप में, एक हेड के रूप में, वो पत्नी का सिर है, वो परिवार का सिर है। जैसे कलीसिया का सिर, कलीसिया का हेड यीशु है, उसी प्रकार से जो परिवार का हेड है, जो पत्नी का हेड है, जो सिर है, जो अगुआ है, जो लीडर है, वो पति है। क्योंकि जो हेड है वो डिसीजन लेता है, ये जो हेड है वो इनिशिएटिव लेता है। इसलिए हेड नहीं, इसलिए लीडर नहीं कि वो बड़ा है वो छोटी है, इसलिए कि जो लीडर है, जो हेड है, वो डिसीजन लेगा, वो निर्णय लेगा, वो इनिशिएटिव लेगा परिवार के हित में, परिवार के हित में। इसलिए लीडर के रूप में 23वें पद में लिखा है एक ऑर्डर है, व्यवस्था है कि जैसे मसीह कलीसिया का सिर है, वैसे जो पति है वो पत्नी का सिर है। एक ऑर्डर है, एक क्रम है, एक व्यवस्था है जिसको घर में बना के रखना है। ये पति की जिम्मेदारी है कि वो लीडर के रूप में निर्णय ले रहा है, इनिशिएटिव ले रहा है। एक लीडर के रूप में वो घर में क्रम लेकर आ रहा है कि पत्नी की जिम्मेदारी, मेरी की जिम्मेदारी और बच्चों की जिम्मेदारी और परिवार में एक ऑर्डर, एक व्यवस्था। और तीसरा जो यहाँ पर दिया है वो है लव, प्रेम। 25वें पद में अपने पत्नी से प्रेम। ध्यान सुने, जो पहला संदेश था उत्पत्ति 2:18 पद में, मैंने इस बात को आपके सामने रखा था कि परमेश्वर ने आदम के लिए जीवन साथी चुनने के लिए, जीवन साथी देने के लिए डिले किया। परमेश्वर ने डिले किया, उसने सब कुछ बना दिया, लेकिन आदम के लिए जीवन साथी नहीं बनाया। उसने हाथी के लिए जीवन साथी बना दिया, उसने शेर के लिए जीवन साथी बना दिया, उसने जो डॉगी है उसने जीवन साथी बना दिया, हर एक को जोड़ा जोड़ा करके। लेकिन जो आदम है उसको जोड़ा नहीं दिया। परमेश्वर ने जानबूझकर डिले किया और जब सब कुछ हो गया उसके बाद परमेश्वर ने उसके लिए जीवन साथी क्यों डिले किया? क्योंकि परमेश्वर ये 3 चीजें उसको सिखाना चाह रहा था। ये 3 चीजें जो परिवार में आएंगी उसको आरंभ से सिखाना चाह रहा था। उसने कहा कितने भी ये जानवर हैं, पशु हैं, उनके नाम, आदम ने हर एक पशु का नाम रखा। लीडर, उसे लीडर के रूप में वो उसे बनाना चाहता। यू डिसाइड, यू टेक इनिशिएटिव, यू नेम इट, डेवलप योर लीडरशिप क्वालिटी। क्योंकि तू आगे चल के पति बनेगा, तुझे अपनी पत्नी को लीड करना है, तुझे अपने परिवार को लीड करना है, तुझे अपने बच्चों को लीड करना है, तुझे निर्णय लेने हैं, तुझे इनिशिएटिव लेना है लीडर के रूप में। परमेश्वर ने उसके जीवन में एक ऑर्डर को, उसी ने ही सारे जो काइंड्स हैं उनको अलग किया। उसने कहा ये जो है ये जल के प्राणी हैं, ये जो है ये वायु के प्राणी हैं, ये जो है ये स्थल के प्राणी हैं। उसी ने डिफरेंशिएट काइंड्स, जो जल में है इनको मछलियां कहेंगे, जो रेंगते हैं इनको जानवर कहेंगे, जो आकाश में उड़ते हैं उनको पक्षी कहेंगे। एक ऑर्डर, एक डिफरेंशिएशन। परमेश्वर उसके अंदर एक ऑर्डर को लेना चाहता था, क्योंकि आगे चलकर आदम तुझे परिवार मिलेगा, तुझे पत्नी मिलेगी, तुझे बच्चे मिलेंगे और तुझे एक ऑर्डर लेके आना है। घर में भी व्यवस्था लेकर आनी है, उस व्यवस्था का तुझे पालन करना है। किसी चीज जो परमेश्वर से सिखा रहा था, प्रिपेयर कर रहा था उस विवाह के लिए। लव, प्रेम, इन जानवरों से प्रेम। गधा आया उसको लात मार के चला गया,
नो प्रॉब्लम। लोमड़ी आई, उसको नोच के चली गई। बंदर आए, उसके बाल खींच रहे। सो रहा है, कोई आगे कुकू कर गया। तब भी प्रेम, मित्रों, ये है परमेश्वर देखना चाह रहा था कि इसके अंदर जानवरों के प्रति प्रेम है या नहीं। जब उससे वो चिढ़ाते हैं, बंदर उसको देख के चिढ़ा रहा है, उसको नकल कर रहा है, तभी बंदर को उसने पैर लगा दिया। प्रेम, परमेश्वर ये तीन चीजें डेवलप करना चाह रहा था, एक लीडर के रूप में, एक ऑर्डर, एक व्यवस्था और एक प्रेम करने वाला। जब पत्नी तेरे बाल भी खींचे तब भी तू उससे प्रेम करे, जब तू उससे लड़ाई झगड़ा भी करे तब भी उससे प्रेम करे, जब तेरे कपड़े खींच ले तब भी उससे प्रेम करे, जब वो चिल्लाए तब भी तू उससे प्रेम करे। परमेश्वर आरंभ से ही ये सिखाना चाह रहा था। और यही बात यहाँ पर अब परमेश्वर उसके सम्मुख लेकर आ रहा है। कह रहा परमेश्वर कि हे पतियों, अपने पत्नी से प्रेम, तैयारी। जितने भी जवान आज यहाँ है विवाह के लिए तैयार। जब हम बड़े हो रहे थे परिवार में कभी कोई संदेश नहीं देता। आज भी चर्चेस में परिवार में कोई संदेश नहीं देता है, फैमिली में कोई संदेश नहीं, हमने कभी सुने नहीं। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमारे जवानों के लिए अभी से एक तैयारी, एक लीडर के रूप में जब विवाह करे, एक ऑर्डर, एक प्रेम। क्या है प्रेम? पति पत्नी के संबंध में बाइबल क्या बताती है? क्योंकि जो लव है, लव इज अब्स्ट्रैक्ट। जो शब्द लव है, ये जो सुंदरता, ब्यूटी, ये अब्स्ट्रैक्ट है। क्या है सुंदरता? गुलाब का फूल सुंदर है, उसको एग्जेक्टिफाई करना है। प्रेम क्या है? अब्स्ट्रैक्ट है। क्या है प्रेम? वो बताएगा परमेश्वर। क्या है प्रेम? ये केवल ये नहीं कहना मुंबई आई लव यू, बड़े बड़े आजकल लोग कर जाते हैं आई लव यू, उसमें कोई लव नहीं, वो अब्स्ट्रैक्ट है। लेकिन परमेश्वर का वचन जो प्रेम है उसे अब्स्ट्रैक्ट नहीं। क्या है पति पत्नी के संबंध में प्रेम? केवल रोमांस नहीं है। हम सोचते हैं कि जो प्रेम है वो रोमांस है। जब मैं डेटिंग कर रहा हूँ, जब मैं कोर्टशिप कर रहा हूँ, जब मैं गर्लफ्रेंड ले रहा हूँ, बॉयफ्रेंड ले रहा हूँ, ही इज इन लव, वो फैचुएशन है, वो फैचुएशन है। जब आप डेटिंग कर रहे हैं किसी लड़की के साथ, लड़के के साथ, वो फैचुएशन, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार, रातों रात सोच रहे हैं, पागल हैं। वो जो प्रेम है वो पागलपन है। वो प्रेम नहीं है जो बाइबल बता रही है, वो पागलपन है। रोमांस इज गुड बट दैट इज नॉट लव। जो ये फैचुएशन, उस फैचुएशन में जब हम कॉलेज में थे, बाहर जाते थे प्रचार करने के लिए, कहानी में बार बार परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने के लिए जब ओपन एयर प्रीचिंग करते थे, ये बताता था एक लड़का एक लड़की से प्रेम हो गया, उसके प्रेम में पागल। उस लड़की ने कहा मैं नहीं जानती कि तुम उससे प्रेम करता नहीं करता। उसने कहा नहीं मैं प्रेम करता हूं। कह रही, उसने कहा कि अगर तुम उससे सचमुच प्यार करता है, सचमुच प्रेम करता है, तो जाके अपनी मां का दिल लेकर आ, तभी मैं जानूंगी कि तू मुझसे प्यार करता है। वो लड़का गया, उसने अपनी मां को मारा, उसका दिल निकाल दिया। जब दिल निकाल के ला रहा था, रास्ते में दौड़ दौड़ कर उसे चोट लगी, वो गिरा, उसे चोट लगी। उस दिल ने पुकार के कहा बेटा तेरी चोट तो नहीं लगी। मां का दिल बच्चों का, लेकिन बच्चों का दिल नहीं। और जब वो दिल लेकर उस लड़की के पास गया, उसने कहा जब तो अपनी मां का नहीं हुआ मेरा। फैचुएशन है ये, फैचुएशन। लेकिन परमेश्वर उस रोमांस के लिए नहीं, उस फैचुएशन के लिए नहीं। जब आप इन लव हैं, जब आप प्यार में हैं, इतना डूब गए हैं, तो ये कहते हैं ना दिल लगा नदी पर तो परी क्या चीज है। इसलिए बोलते हैं गधी भी परी दिखाई देती उस समय।
माँ बाप कह रहे हैं बेटा नहीं तो परी है मिलेगा, नहीं कहती नहीं परी है तो ये फैक्चुएशन, लेकिन वो लव नहीं है, वो प्रेम नहीं है। क्या है प्रेम? कुछ बातें बड़ी संक्षिप्त है। कैसे मैं अपनी पत्नी से प्रेम करूं? क्या है जिन चीजों को मैं प्रदर्शित करूं, मैं दिखाऊं, जिसके द्वारा ये प्रकट हो कि मैं उससे प्रेम करता हूं? पहली बात, लिसन टू योर वाइफ। अपनी पत्नी की सुनो, अपनी पत्नी की सुनो। हम सब की सुनते हैं, पत्नी की नहीं। अगर मैं प्यार करता हूं, यही है प्रेम। जब परमेश्वर वचन कह रहा है अपनी पत्नी से प्रेम करो, इसका मतलब कह रहा है परमेश्वर, अगर तुम अपनी पत्नी से प्रेम करोगे तो तुम उसकी सुनोगे। यू विल लिसन टू हर। पत्नी जो एक चीज अपने हस्बैंड के जीवन में बदलना चाहती है वो ये है कि वो सुने। हमारी कर्तव्य है। हर एक पत्नी एक चीज चाहती है कि जो मेरे पति के जीवन में बदले, वो चाहती कि ये सुनना आरंभ करे। रोज सुबह, दिन में, शाम को यही लेक्चर मैं सुनता हूं। सुनो, लिसन। और जब जब आप अपनी पत्नी की सुनेंगे, आप जीवन में और परिवार में आनंद का अनुभव करेंगे। यह है क्योंकि वही है एक उत्तम, एक बुद्धिमान हस्बैंड और बुद्धिमान पति जो अपनी पत्नी की सुनता है। सुनना बहुत जरूरी है। और जो हम पति हैं, हम अपनी पत्नी का सुनना नहीं चाहते, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, नहीं सुनना चाहते। हम अपने मन के मर्जी के मालिक हैं। हम सोचते हैं कि हम जानते हैं, हम हठी बन जाते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं अपनी मर्जी के। मैं भी ऐसा था। पिंकी कहती है, अब कहती मैंने तुम्हारे जीवन में जबरदस्त बदलाव भाई, मैंने बहुत बड़ा बदलाव तुम्हारे जीवन में देखा है। उस बदलाव को देखकर मैंने भी अपने आप को बदला है। ये है, हम हड्डी बन जाते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं, अपने मर्जी के मालिक। लेकिन परमेश्वर कह रहा है जो लव है वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। ये जो लव है, ये जो प्रेम है, इस बात को दर्शाता है कि अपनी पत्नी की, अपनी जीवन साथी की, अपनी कंपेनियन की सुनो। सुनना। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आज बहुत चर्चा में है, बंद होने के कगार में, जो कि दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी। वहाँ मैं गया हूँ, वहाँ जो स्कूल ऑफ बिजनेस है, हार्वर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस, जो दुनिया का नंबर 1 स्कूल ऑफ बिजनेस है, जहाँ से मनमोहन सिंह ने अपनी इकोनॉमिक्स की PhD ली थी। वहाँ जो स्कूल ऑफ बिजनेस है, वहाँ सबसे पहले जो भी अर्थशास्त्री आता है वहाँ पढ़ने के लिए, PhD करने के लिए, उनको यही सिखाया जाता है कि जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, जो CEO है, जो कंपनी का मालिक है, जो लीडर है, उसे 65% समय सुनने में व्यतीत करना चाहिए। तभी वो सक्सेसफुल, तभी वो सफल CEO बनेगा, लीडर बनेगा। जब वो 65% अपने समय का 35-65% सुनने में, लोगों की, पुलिस की, लेबर्स की, जो भी उसके बोर्ड मेंबर्स हैं, उनकी सुनना 65%, तभी सक्सेसफुल। यही प्रेम है। केयरफुल लिसनिंग, अटेंटिव। वो किससे कहेगी? अगर हम भी नहीं सुनेंगे तो किससे कहेगी? आज घर में हमारी पत्नी मुरझाई हुई है क्योंकि उसको सुनने वाला कोई नहीं है। आज बच्चों के पास समय नहीं है और पति भी सुनना नहीं चाहती है, तो किससे कहेगी?
यही प्रेम है। इसलिए परमेश्वर का वचन पत्नियों से नहीं, पति से कहता है, अपनी पत्नी से प्रेम मतलब बैठकर उसकी सुनो, उसके ऊपर कान लगाओ। प्रेम करने का मतलब है उसकी सुनो, बैठकर बातचीत करो, उसको क्या कहना है, उसके मन में क्या है, उसके दिल में क्या है, उसके मस्तिष्क में क्या है, उसके अंदर क्या चल रहा है, सुनो। हम भी बात सुनते तो हैं लेकिन ध्यान नहीं हो रहा, ध्यान नहीं, अटेंटिव केयरफुल। अगर मैं प्यार करता हूं तो आप ध्यान, जब आप लव में थे घंटों से सुनते रहते, घंटों कहो और कहो, जितना मनाए कहो, मैं हूं सुनने। ये वास्तविकता है। अगर वो प्रेम मेरे अंदर है, मैं सुनूंगा, और जब मैं सुनूंगा तभी मेरा परिवार मजबूत होगा। जब मेरा परिवार मजबूत होगा, उस परिवार में आनंद। दूसरी बात, प्रेम का मतलब क्या है? प्रेज योर वाइफ, तारीफ करो, अपनी पत्नी की तारीफ करो। प्रेम का मतलब है कि मैं अपनी पत्नी की तारीफ करता हूं। आरंभ में तो करते थे, अब नहीं करते हैं। आरंभ में तो कहते थे, अरे तुम तो पटाखा लग रही हो, लाल साड़ी पहन ली, एम्बुलेंस दिख रही हो, ओ खूब तारीफ, खूब तारीफ। आज तारीफ, वास्तविकता है। अगर मैं प्यार करता हूं, अगर मेरे अंदर प्रेम है, अगर मैं चाहता हूं मेरा परिवार मजबूत बने, अगर मैं चाहता हूं मेरे परिवार में आनंद आए, मेरे मित्रों, अपनी पत्नी की तारीफ, उसका प्रेज, उसको बोलो कि वो क्या है, कैसी है और क्या मेरे लिए मायने रखती है। यही तो प्रेम है। हम सबकी तारीफ कर देते हैं अपनी पत्नी की, सत्य वो भी देख रहे हैं, अरे वाह काजोल क्या लग रही है, हमारे भी तो नहीं करते तारीफ। तो मित्रों, ये वास्तविक बाइबल का है, ये मेरा नहीं है। नीति वचन 31वां अध्याय 30 पद में लिखा है, उसका पति उठ उठकर क्या कहेगा? वो कहेगा तू धन्य है, यू आर ब्लेस्ड, आई प्रेज यू। मैं तेरी तारीफ करता हूं। उठकर तेरा पति उठकर तुझे कहेगा तू धन्य है, सारी स्त्रियों में तू ही श्रेष्ठ है। तारीफ, प्रेज, ये बाइबल में यही प्रेम है। जब भी मेरे अंदर प्रेम अपनी पत्नी के लिए कम हो जाता है, मेरे तारीफ के शब्द भी कम होने लगते हैं। जब भी मेरे पत्नी के प्रति मेरे अंदर प्रेम बढ़ता है, मेरी तारीफ के शब्द भी बढ़ते हैं। ये बाइबल है जो बता रही है, उसका पति उठकर बार कहेगा, नाश्ते के बाद कहेगा, लंच के बाद कहेगा, डिनर के बाद कहेगा, सुबह कहेगा, शाम कहेगा, तारीफ करेगा, तू धन्य है और तू सारी स्त्रियों में श्रेष्ठ है। उसको बताए कि आप कितना अप्रिशिएट करते हैं। जब वो खाना बनाती है, देखरेख करती है, बच्चों की देखरेख करती है, काम करती है, यह प्रेम। बताते हैं कि तूने क्या मेरे लिए किया है, ये तारीफ। ये मैंने सीखा है, मैं करता हूँ। रात को खाने के बाद टिक्की खाना मेरे लेके आती है, सोफे पर खाने के बाद मैं किचन में हाथ धोने ले जाता हूँ, टिक्की यहाँ बैठ, और हर रात को, हर शाम खाने के बाद किचन में हाथ धोकर मैं उठता हूँ, बोलता हूँ थैंक यू मामा फॉर गुड फूड, और मैं उसके सिर में प्यार करता हूँ। तो वो शब्द, वो चीज उसके लिए बहुत कुछ, उसने खाना बनाया, उसने परोसा, लेकर आई, जूठे बर्तन भी उठाए, जो भी चाहा वो मांगा, लेकिन एक शब्द जो मैंने बोला, थैंक यू मामा, थैंक यू मम्मी फॉर गुड फूड, और एक किस कर दिया यहाँ पर, उसकी एनर्जी, क्यों यही चीज,
लेकिन हम खाली पाई नहीं कर रहे। क्या बनाए? अगर प्रेम है तो दूसरे घर में जाते खाने के लिए चाहे अच्छा भी ना हो तो बहुत अच्छा बनाया, लेकिन घर में अप्रिशिएट ये चीजें हैं जो विवाह में आनंद को लेकर आती है। ये चीजें छोटी हैं लेकिन विवाह में आनंद को लेकर आती है। जब भी हमारे बीच में कभी भी वार्तालाप बातचीत ऐसे हो जाती है, उधर चलेगी उधर चलेगी, मैं पहला व्यक्ति होता हूं, मैं कहता हूं सॉरी, फोन कर। यह प्रेम मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा हूं, बहुत नहीं, मैंने सीखा है, मैं भी बहुत कट्टर था, लेकिन ये बताता है कि कैसे मेरे विवाह में आनंद, मेरे विवाह में कैसे मजबूती, ये बताता है। तीसरी बात क्या है? प्रेम। जब पति से कहा है अपनी पत्नी से प्रेम करेंगे, टच योर वाइफ, छूना, हाथ पकड़ के चलना, हाथ पकड़ना, बगल में हाथ डालकर हक करना। बहुत से पति को जैसा आपकी पत्नी है वो, अगर आप पब्लिक में भी हाथ पकड़ के चल रहे तो क्या हो गया? आपकी पत्नी है वो, आप ब्याह के लेकर आए हो, आप बगल में हाथ डाल के चल रहे हो तो क्या हो गया? आपकी पत्नी है। जब डेट कर रहे थे तो वो हाथ पकड़ के चलते थे मॉल में, वो हाथ छुड़ाती थी, वो कहते थे नहीं क्यों छुड़ा रही है, अरे देख लेंगे, कोई बात नहीं, देख लेंगे। लेकिन आज पत्नी हाथ पकड़ के छुड़ा तो तो ये वास्तविकता है। और इसीलिए आज हमारे परिवार में जो प्रेम है वो कम हो गया है। उसके कारण जो आनंद है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बताती है प्रेम क्या है। हक करना, बगल में जब चल रहे हैं, मॉल में घूम रहे हैं, अपने गले में हाथ डालकर, हाथ पकड़कर, कोई देखे भी तो क्या हुआ? आपकी पत्नी है, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? साथ बैठना, she needs your touch। और वहां हमारा पहले चर्च था, स्त्री अलग बैठती थी, पुरुष अलग बैठते थे। एक कपल आता था, कहता भैया मुझे अच्छा लगता है यहाँ कि अलग अलग बैठना, मैं तो अपनी पत्नी के साथ बैठना चाहता हूँ। मैंने क्या करे, यहाँ की परंपरा ऐसी है तो चलेगी, लेकिन आज हम बैठ सकते हैं, आज हम बैठ सकते हैं। एक साथ बैठना ये है जो जॉय लेकर आता है। मित्रों, जब आप जाए बाहर, छोड़े सबको, जो सोचता है, जो देखता है, हाथ पकड़कर, गले में गले हाथ डालकर मैं करता हूँ। जब हम मॉल में जाते हैं बाहर, मेरी पत्नी है सर, हाथ पकड़ ली, क्योंकि उसके पिता ने उसका हाथ मेरे हाथ में दिया। उस दिन मैंने हाथ पकड़ा उसका, अब ये हाथ नहीं छूटेगा। परमेश्वर के सामने प्रतिज्ञा की है, लेकिन आज हाथ छोड़ दिया, आज हाथ छोड़ दिया है। जब शादी नहीं हुई थी तो सट के बैठते थे, सिर्फ वास्तविकता है ये। अब शादी हो गई है, आपको आगे बैठने की जरूरत। यह है जो प्रेम, यह है जो टच, जो हमारे परिवार को मजबूत करता है, आनंद को लेकर आता है। आज हमारा समाज जो है वो साथ बैठने नहीं देता, साथ चलने नहीं देता, साथ हाथ पकड़ के चलने नहीं देता। हमारे घर में भी अगर पति पत्नी बैठे, माँ के क्या कर रहे हो, क्यों बैठे हो साथ? बेटा वाइफ काम कर रही है किचन में, चले गए चुपचाप से उसको किस कर ले, हक कर ले, माँ देखती है, अरे क्या कर रहे हो? ये है अलग हो, क्यों बैठे वैसे? इंकरेज करना चाहिए। हमारी चर्च में एक फैमिली आती है, अब मैं नाम बताऊंगा तो आप जानेंगे, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। उनके बच्चे की जब बेटे और शादी हुई, उन दोनों को साथ में बैठने देती थी। फिर अलग हो, लड़ोगे, यहां तक कि रात को उन दोनों की बीच होती थी। ये वास्तविकता है। कहते थे भैया
हमारी माँ तो हमें बैठ नहीं देती। अब आप तो सोचते थे बीच में भी जाती। समझे, अगर आपका बेटा और बहू, लड़की और दामाद एक साथ बैठे हैं और गले में हाथ डालकर है और एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं, एक पेट में खाना खा रहे हैं, अगर आप देख रहे हो, बजाओ और खुश हो, लेकिन ये डोबरी तो चिढ़ रही है, ऐसा क्यों? वास्तविकता है ये मित्रों, ये जरूरी है, क्योंकि जब तक आज एक टच का अनुभव नहीं, तो उस टच के द्वारा जो प्रेम है उसका अनुभव नहीं। ये जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि जो टच है, टच हैज अ हीलिंग। ये जो छूना है इसमें चंगाई है। जब आप किसी को छूते हो प्यार से, अच्छे विचार से, उस टच में, उस छूने में हीलिंग है, उस छूने में एक सामर्थ आती है। कोई दुख में हो, तकलीफ में हो, आप जाके केवल उसके पीठ में हाथ रख दे, वो उसके लिए एक सामर्थ। आज मेरी पत्नी को क्या चाहिए? टच। वो टच उसको बदल देगा। ये चीजें छोटी हैं, लेकिन यही है प्रेम, यही है प्रेम। क्या है प्रेम का मतलब? अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर गले हाथ डालकर हाथ कर लो। आज ज्यादा चुम्मा चाटी नहीं पब्लिक में, लेकिन जरूरी है, जिससे कि हम आगे बढ़ सके। चौथी बात एक खत्म करूंगा मैं, लव योर वाइफ एज शी इज। जैसी भी आपकी पत्नी है उससे प्रेम करो, यह है महत्वपूर्ण। जैसे भी आपकी पत्नी है उससे प्रेम करो। ऐसा नहीं कि जब ये ऐसी होगी तब मैं इससे प्रेम करूंगा, जब ये बदलेगी तब मैं इससे प्रेम करूंगा, जब ये सुंदर दिखाई देगी तब मैं इससे प्रेम करूंगा, जब ये पार्लर से आएगी तब मैं इससे प्रेम करूंगा, जब ये वेट लूज करेगी तब मैं इससे प्रेम करूंगा, जब ये मुझे लड़का देगी तब मैं उससे प्रेम करूंगा। लड़का नहीं दिया, लड़का नहीं। अगर लड़का देगी तब प्रेम करूंगी, जब अच्छा दहेज लेके आएगी तब प्रेम करूंगी, यह है। लेकिन परमेश्वर वचन कह रहा, लव योर वाइफ एज शी इज। जैसी भी है अपनी पत्नी से प्रेम करो। इसलिए लिखा है, हे पत्नियों 25वें पद में, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को दे दिया। जो प्रेम है वो है सैक्रिफिशियल, वो है बलिदान, अपने आप को दे दिया। यही है क्रम, यही व्यवस्था। यीशु ने मुझसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने आप को दे दिया, अपने आप को बलि चढ़ा दिया। इसी प्रकार से जो पति है अपनी पत्नी से ऐसा प्रेम करता है कि वो सब कुछ देने को तैयार है, वो देने को तैयार है, बलिदान है। ये जो प्रेम है ये अब्स्ट्रैक्ट नहीं है, इस प्रेम में बलिदान है, इस प्रेम में रोमांस नहीं, बलिदान है। इस परिवार में त्याग है, इस प्यार में देना है। प्यार हमेशा देता है, मांगता नहीं है। इसलिए पतियों से कहा है अपनी पत्नी से प्रेम, क्योंकि जो प्रेम है, जो प्यार है, कभी नहीं मांगता है, प्यार हमेशा देता है। यू अर्न रिस्पेक्ट बट यू गिव लव। जो आदर है उसे आपको अर्न करना पड़ता है, उसे आपको लेना पड़ता है, बनाना पड़ता है कि लोग, पत्नी आपका आदर करे। लेकिन जो प्रेम है देने वाला है, सैक्रिफिशियल, प्रभु मसीह ने दे दिया। 28वें पद में लिखा है, अपने समान अपनी पत्नी से प्रेम, अपनी देह के समान। 29वें पद में, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, उसका पालन पोषण किया। इसलिए जो पति हैं अपनी देह के समान, जैसे अपनी देह से प्यार करते हैं वैसे अपनी पत्नी से परमानेंट लव, न केवल सैक्रिफिशियल लेकिन परमानेंट, सदा तक अटूट। ये मेरी मानसिकता, ये मेरा विचार कि जो मेरी पत्नी है वो मेरे शरीर का अंग है,
जैसे मैं अपने शरीर से प्यार करता हूँ वैसे मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ। ये मेरे शरीर का अंग है, ये मेरी देह का अंग है। मैं दुख में भी इससे प्यार करूंगा, बीमारी में भी इससे प्यार करूंगा, पीड़ा में भी इससे प्यार करूंगा, इसकी कमी कमजोरियों की मैं रक्षा करूंगा, उजागर नहीं करूंगा। लेकिन उन कमी कमजोरियों को लिखा है कि वो ऐसा उसने प्रेम किया कि जो भी झुर्रियां थी, जो भी कलंक थे, जो भी दाग थे, उनको हटाकर पवित्र निर्दोष। यह है प्रेम जो देता है। हम मांगते हैं, दहेज मांगते हैं, प्यार मांगते हैं, काम मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है जैसा मसीह ने दे दिया वैसे मुझे भी अपने आप को देना है। प्यार हमेशा देता है, हमेशा। वही जो प्रेम है, जैसे मैं अपने शरीर से प्रेम करता हूँ, अपने शरीर की देखरेख करता हूँ, अपनी त्वचा की देखरेख करता हूँ, अपने अंग की देखरेख करता हूँ, अगर कहीं भी मुझे थोड़ी भी कांटा चुभे दर्द होता है, उसी प्रकार से मुझे ये भी देखना है अगर मेरी पत्नी को दर्द हुआ तो मुझे भी दर्द हुआ है। यह है अंग का मतलब, केवल पार्टनर नहीं, अदर हाफ। आज कहते हैं शी इज माय बेटर हाफ। क्या मतलब बेटर हाफ? मेरी जो पत्नी है बेटर हाफ। बेटर हाफ का मतलब मेरा जो शरीर है उसका अधिक भाग जो है वो मेरी पत्नी है। यह बेटर हाफ, यह बेटर हाफ। मेरे शरीर का जो आधे से अधिक भाग है वो मेरे शरीर का अंग, वो मेरी पत्नी है। इसीलिए मैं कहता हूं बेटर हाफ, क्योंकि जैसे मैं अपने शरीर की रक्षा करता हूं, मेरे शरीर का आधे से अधिक जो भाग है वो मेरी पत्नी है। इसलिए जब भी मैं अपने शरीर से प्रेम रखता हूं तो उसी प्रकार से मुझे अपने पत्नी से प्रेम। ये परमेश्वर यहाँ पर उदाहरण दे रहा है, यीशु मसीह का उदाहरण जो बलिदान है, और जो पति का उदाहरण जो देह है, जो अंग है, उसके साथ ज्यादती नहीं, उसको नजरअंदाज नहीं, उसको हल्के में नहीं लेना। मेरे शरीर का अंग है, जब भी कोई पीड़ा होती है मैं उसको नजरअंदाज नहीं करता, मैं उसको हल्के में नहीं लेता, डॉक्टर को दिखाता हूं। ये इसका मतलब कि अपने पत्नी को अपने समान। मेरा पड़ोसी कौन? मेरा पड़ोसी सबसे पहले मेरी पत्नी। जैसे मुझे चोट लगती है मैं डॉक्टर को दिखाता हूं, उसी प्रकार से उस पत्नी के प्रति भी मेरा विचार ये अहम नहीं, स्वार्थीपन नहीं कि मेरे अंदर अहम आ गया, स्वार्थीपन आ गया है। शरीर का ऐसा cannot tell one without the other। जब मैं अपनी पत्नी को बेटर हाफ, अपने शरीर का अपने समान मानता हूं तो कोई भी हम दोनों को अलग नहीं देख पाएगा, एक साथ देखेगा। यह रिश्ता, यह प्रेम का रिश्ता जहां आज कलीसिया यीशु मसीह को दिखाती है, ऐसी आज मेरा प्रेम मेरी पत्नी को। जब भी मुझे कोई देखे तो देखे कि इसमें पुष्पांजलि है। अगर नहीं देखता है तो इसका मतलब मैं उस रूप में प्रेम नहीं कर रहा हूं जिस रूप में बाइबल बताती है। क्योंकि वो बेटर हाफ है, मेरे शरीर का बड़ा हिस्सा है, और जैसे मैं अपने शरीर की देखरेख करता हूँ, उसमें ज्यादती नहीं करता हूँ, उसको नजरअंदाज नहीं करता हूँ, उसको हल्के में नहीं लेता हूँ, उसी प्रकार से होल्ड फास्ट। जो ग्लूड लिखा है ना, दोनों एक तन होंगे। क्या मतलब ग्लूड? एक हो गया, बिना पत्नी के पति नहीं, बिना पति के ग्लूड एक तन। सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप अपने कसम और वादों को बार-बार जीवन के अंत तक, दुख में सुख में। वैसे ही जब आप पहले दिन उसके साथ प्रेम में पड़ गए, वही प्रेम जब आप डेट कर रहे थे, जब आप एक दूसरे को देख लिया था, रोका हो गया था, और खूब वही प्रेम, वही आदि वाला प्रेम वैसे ही बढ़ता जाए।
जब हम उस प्रेम में थे, वैसा ही जब पहला जो प्रेम था उस प्रेम में बढ़ते चले जाएं, वही विवाह का आनंद है। अब ध्यान सुने, बहुत ध्यान सुने। आज सब कुछ बढ़ रहा है लेकिन प्यार घट रहा है। आज सब कुछ बढ़ रहा है, हमारे परिवार में, वैवाहिक जीवन में सब कुछ बढ़ रहा है लेकिन प्यार प्रेम घट रहा है। हमारा गुस्सा बढ़ रहा है, हमारी उम्र बढ़ रही है, हमारा वेट बढ़ रहा है, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, हमारी प्रॉपर्टी बढ़ रही है, हमारी सैलरी बढ़ रही है, हमारी नीड्स बढ़ रही है, हमारी आवश्यकताएं बढ़ रही है, हमारे डिमांड्स बढ़ रहे हैं, लेकिन घट रहा है प्रेम और आदर। इसलिए सब कुछ होते हुए भी वैवाहिक आनंद नहीं। सब कुछ बढ़ गया लेकिन विवाह में प्रेम घटते चले जा रहा है। मतलब ये तो उल्टा होना चाहिए। जैसे जैसे मेरे वैवाहिक जीवन के दिन आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे मेरा प्रेम बढ़ता चला जाए। लेकिन क्या हो रहा है, जैसे जैसे हमारे वैवाहिक ईयर्स साल आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारा वैवाहिक प्रेम घटता जा रहा है। युवराज, और यही कारण है आज विवाह में आनंद नहीं है, वैवाहिक जीवन में आनंद नहीं है, क्योंकि जो चीज बढ़नी चाहिए वो घट रही है, जो चीज घटनी चाहिए वो बढ़ रही है। इसलिए सब कुछ होते हुए आदम के पास सब कुछ, उसके पास एनिमल किंगडम, उसके पास जमीन दौलत जायदाद, सब कुछ बढ़ रहा था लेकिन प्रेम नहीं बढ़ रहा था। सब कुछ होते हुए भी वैवाहिक आनंद नहीं। इसलिए प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 4था पद कहता है, हे पतियों, मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है। क्या कहना है? कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। आज हम जो पति हैं, हमने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। आज 10 साल में मेरा प्रेम 10 गुना होना चाहिए था, लेकिन जाकर 1 गुना में आ गया है। और यही परमेश्वर कह रहा है कि जो तेरा पहला सा प्रेम था, उस आनंद में जो तू था, उस आरंभिक जीवन में, उस आरंभिक काल में जब तेरा नया नया विवाह हुआ था, हनीमून भी किया था और इधर भी किया था, अब केवल हनी हनी है, मून चला गया। मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कि तेरा पहला सा प्रेम चला गया है। आज हमें जांचना है, हमें परखना है कि मेरे पारिवारिक जीवन में प्रेम बढ़ता चला जा रहा है या घटता चला जा रहा है। ये सारी चीजें बढ़ रही है, बहुत अच्छा है, लेकिन इससे अधिक मेरा प्रेम मेरी पत्नी की प्रति और मेरा आदर मेरे पति की प्रति, जब दोनों बढ़ते चले जाएंगे तभी उस परिवार में मजबूती, उसमें आनंद। आज यही हमारे जीवनों की, परिवारों की कहानी है। और इसलिए हम एक परिवार में तो रह रहे हैं, एक छत के नीचे तो रह रहे हैं, एक साथ तो सो रहे हैं, लेकिन आनंद नहीं है, आनंद नहीं है। क्योंकि पहला सा प्रेम हमारे वैवाहिक जीवन में नहीं है। और आज और इस सीरीज के द्वारा मेरी यही एक प्रार्थना है, एक रिक्वेस्ट है कि हमारे अंदर वो जो पहला प्रेम था वो वापस आ जाए, जिससे जो परमेश्वर का व्यापार मेरे परिवार के लिए था, मेरे वैवाहिक जीवन में था, कि आनंद की भरपूरी वो हो सके। आज जो तलाक होते हैं वो पहले, दूसरे, तीसरे साल में नहीं होते। After 15 years, 20 years, देख लीजिए, तलाक पहले 15 साल के बाद, 20 साल के बाद। क्यों होते हैं? क्यों? प्रेम बढ़ रहा है, वो आदर करता है, सब कुछ बढ़ गया है, प्रॉपर्टी भी बढ़ गई है, सब कुछ बढ़ गया है, और से कहता है जो भी चाहिए तू ले और जा।
लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है जो प्रेम है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना चाहिए। अगर बढ़ नहीं रहा है तो मेरा वैवाहिक जीवन कमजोर है, मेरा परिवार कमजोर है, मेरे परिवार में आनंद नहीं, मेरे परिवार में खुशी नहीं, दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो पत्नी है वो बगीचे के समान है और जो पति है वो बागवान है, गार्डन एंड गार्डनर। The more you give, the more you receive। जो पत्नी है परमेश्वर का वचन कह रहा है वो एक बगीचे के समान है और जो पति है वो माली बागवान के समान है जो गार्डनिंग करता है और उस गार्डनिंग करने में उस बगीचे में जो भी वीड्स हैं, जो भी जंगली बीज हैं उनको हटाता है, जो भी कांटे हैं उनको हटाता है, जो भी सूखे पत्ते उनको हटाता है, उनको नरिश करता है, उसमें खाद डालता है, उसमें पानी डालता है, उसकी देखरेख करता है ताकि उसका जो बगीचा है हमेशा हरा भरा रहे। एक जो पति है अपनी पत्नी को बगीचे के समान, बगीचे के समान। मैंने गार्डनिंग शुरू की, इसने मुझे सिखाया। मैं रोज इसमें समय देता हूं, जहां देखता हूं कि इसमें ज्यादा धूप आ रही है उसको लाकर मैं छाए में रख देता हूं। देखता हूं इसमें पानी की जरूरत है, इसमें पानी। मैं नहीं देखता हूं कि धूप हो रहा है या कैसा है, ताकि ये जो बगीचा है ये हरा भरा दिखाई दे। कोई जो प्लांट्स हैं वो सेंसिटिव होते हैं, उनको रोजाना पानी की जरूरत पड़ती है। कुछ प्लांट्स होते हैं उनको छाए की जरूरत पड़ती है, कुछ प्लांट्स होते हैं उनको धूप की जरूरत पड़ती है, कुछ प्लांट्स होते हैं उनको थोड़ा दूरी रखने की जरूरत पड़ती है। ये गार्डनिंग, ये है बागवान, ये है पति जो बगीचे की देखरेख कर रहा है, जो हर प्लांट को देख रहा है। उसको जब वो गार्डन में रहता है, काम करता है, उसके बाद जब देखता है हरियाली वो खुश। आज आते हैं बहुत से लोग कहते हैं हमारे पेड़ सूख गए हैं, लेकिन आपके यहाँ हरियाली है। यही लोग आपकी पत्नी को दुख के साथ कहना पड़ रहा मुझे, अब बहुत सी पत्नियां हैं जो मुरझाई हुई है, मुरझाई हुई है, उनकी देख रेख नहीं हुई है, उनका स्थान नहीं बदला है, उनका मार्गदर्शन नहीं हुआ है और मुरझाई हुई है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है जो प्रेम है वो है अपने बगीचे की देख रेख कर, समय समय पर उसे थैंक यू बोल, समय समय पर उसके सिर पर प्यार कर, समय समय पर उसको तू हक कर, समय समय पर उसकी तू तारीफ कर और उसकी तू रक्षा कर। मित्रों सीखा है, जब भी हम जाते हैं बाहर, जब बच्चों के लिए भी कपड़े अपने खरीदते हैं तो 5-6 बैग हो जाते हैं। जब नौकरी है आगे आगे चलती है, अब मैं वो 5-6 बैग, कोई लोग देखते हैं कहते नौकर तो नहीं दिख रहा है, जुर्म का गुलाम है। किसी और के गुलाम होने से अपनी वाइफ का गुलाम होना इसके बैग उठा के पूरे मॉल में घूमता अपनी बगीच सब चीज भूल गई आज। इसको ध्यान रखें, आपकी वाइफ आपका बगीचा है और आप माली है, गार्डनर है। जब लोग उसे देखें हरियाली है, सुंदरता है, इससे लोगों की महिमा। ये बतियों अपनी पत्नी से अपने समाज में, और जब मेरा प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा, हम दोनों एक दूसरे के और करीब आएंगे, विल बी ग्लूड
एक तन होंगे। वो वही है जो परिवार को मजबूत करता है, वही है जो परिवार को स्ट्रॉन्ग करता है, वही है जो वैवाहिक जीवन में आनंद को लेकर आता है। और ये आनंद परमेश्वर चाहता है हम में से हर एक के परिवार में, जिससे कि हमारा परिवार आगे बढ़ता चला जाए और प्रभु की महिमा हमारे परिवार के द्वारा हो। आइए प्रार्थना। हमारे महान जीवित शक्तिवान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं ये तमाम आशीष, ये रक्षा के लिए, ये भलाई के लिए, ये करुणा के लिए, दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरे जीवित वचन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरा वचन आज भी दो धारी तलवार के समान है, जो हमारे गुदे को छेदता है। हम जानते पिता परमेश्वर हमारे अंदर बहुत सी कमियां हैं, बहुत सी त्रुटियां हैं, बहुत से झुर्रियां हैं, लेकिन जब हम तेरे वचन पर आते हैं, जब हम तेरे समक्ष आते हैं और जब तुझसे सहायता मांगते हैं, तेरा वचन और तेरा आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है और हमें सिखाता है कि कैसे एक मजबूत परिवार का गठन किया जाए, कैसे एक पत्नी अपने पति का आदर करे, कैसे एक पति अपनी पत्नी से प्रेम करे, जिससे कि पिता परमेश्वर और चीजें चाहे बड़ी ना बढ़े, लेकिन आदर और प्रेम हमारे परिवार में बढ़ता चला जाए। पिता परमेश्वर तो हमारी जिससे कि हमारी कलीसिया के प्रत्येक परिवार मजबूत रहे और आने वाले जो परिवार बन रहे हैं उनके अंदर भी ये न्यू, जिससे कि पिता परमेश्वर एक मजबूत परिवार, एक खुशहाल परिवार, एक आनंद से भरा हुआ परिवार, जिसमें परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर की भरपूरी, परमेश्वर की भरपाई, हमारी सहायता, रक्षा, मदद, जितने भी आज हम पति हैं, पिता परमेश्वर हमने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, तो आज हमारे जीवन में उस प्रेम को फिर से तरोताजा कर, जिससे कि वास्तविक रूप में फिर से हम उस प्रेम में आगे बढ़ सके। पिता परमेश्वर जो भी हमसे हुआ है पास में यीशु के नाम से उसे दूर करते हैं और चाहते हैं कि हमारे जीवन में उस प्रेम की आग को फिर से लगा, जिससे कि हमारे परिवार में प्रेम और आदर और अधीनता बराबर सहायता, रक्षा। प्रार्थना करते आज जितने भी हमारे बीच में आए हैं, जो भी उनकी परेशानियां हैं, जो भी दुख है, तकलीफ है, बीमारियां हैं, दर्द है, यीशु के नाम से दूर कर, जो यहाँ से जाते हैं एक नई शक्ति के साथ, एक नई ताकत के साथ, एक नए आश्वासन के साथ कि प्रभु उनके साथ है। परमेश्वर आज तुम्हारे परिवारों को जो भी छुट्टियां आ गई है, जो भी परेशानियां आ गई है, जो भी दोष आ गए हैं, जो भी ऐसी बातें आ गई हैं जो पिता परमेश्वर हमारे प्रेम को कम करती हैं, उनको दूर कर, जिससे कि परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य में हमारा प्रेम, हमारा आदर एक दूसरे के प्रति बढ़ता चला जाए। एक मजबूत, एक सशक्त परिवार मेरे सामने उस दिन खड़ी हो सके। हमारी सहायता, रक्षा, जहाँ से जाते हैं सामर्थ्य, उपस्थिति हमारे ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह नाम में मांगते हैं। यीशु मसीह नाम में पिता परमेश्वर का प्रेम और आत्मा की संगति हम सबों के साथ आज हमेशा तक बनी रहे।